इस प्रकार प्रभाकर का एक साधु से वाद विवाद करना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। इसे साधु का अपमान समझ रहा था मैं। मौन रहना ही उचित समझा मैंने। मैं जानता था प्रभाकर के स्वभाव को, अड़ियल, जिद्दी और बिना सोचे समझे बोलने वाला। उसी समय मेरा एक और मित्र शशिकांत भी वहां आ गया। जैसा प्रभाकर वैसा ही शशिकांत भी, लेकिन शशिकांत थोड़ा समझदार और बुद्धिमान भी था। साधु कुछ देर तक मौन साधे कुछ सोचता रहा। कभी कभी आंख उठाकर प्रभाकर की ओर देख लेता। फिर बोला, बेटे, तुमको परमात्मा पर विश्वास नहीं है। अच्छा, उसी के एक छोटे रूप आत्मा को मैं तुम्हारे सामने बुलाता हूं। जो कुछ तुमको पूछना हो उससे पूछ लेना। यह अप्रत्याशित था। मैं सकते में आ गया। अब तक शशिकांत भी सारी स्थिति समझ चुका था। साधु से वह बोला, इसके लिए क्या करेंगे आप? देखो क्या करता हूं मैं। पहले मुझे एक बड़ा सा शीशा लाकर दीजिए और थोड़ी सी मोमबत्तियां। इस बार प्रभाकर थोड़ा उत्तेजित होकर बोला, आप करना क्या चाहते हैं? तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मैं आत्मा का आवाहन करना चाहता हूं। साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। यह सुनकर हम सब लोग स्तब्ध रह गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन अब बेहोश हो चुके थे। अब तक वह साधु कमरे के भीतर आकर अपना आसन जमा चुका था। अभी भी उसका चेहरा पहले की ही तरह गंभीर था। मेरे घर में एक बड़ा सा बेल्जियम के कांच का आईना था। मैंने उसे लाकर साधु के सामने रख दिया और 2 मोमबत्तियां भी। प्रभाकर और शशिकांत कमरे में एक तरफ चुपचाप मौन साधे बैठे थे और देख रहे थे साधु की गतिविधि। उस समय कमरे के वातावरण में एक विचित्र सी निस्तब्धता छाती जा रही थी धीरे धीरे। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा था। कभी कभी आंखें घुमाकर देख लेता था साधु की ओर। साधु अपने आप में लीन था। उसने पहले पानी से आईने को खूब साफ किया और फिर उसे दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया और उसके दोनों ओर मोमबत्तियां जलाकर रख दी, जिनकी रोशनी आने पर साफ दिखलाई दे रही थी। आईने के ठीक सामने पद्मासन लगाकर साधु बैठ गया और अपने अगल बगल प्रभाकर और शशिकांत को बैठने का संकेत भी दे दिया उसने। मैं एक और खड़ा होकर तटस्थ भाव से देखता रहा साधु की लीला। वातावरण भारी होता जा रहा था धीरे धीरे, और उसके साथ निस्तब्धता भी। आखिर रहा ना गया मुझसे। मैंने साधु के निकट जाकर विनम्र स्वर में पूछा, महाराज, इसके पहले आप कोई प्रयोग करें। मैं अपने अज्ञान के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस प्रयोग में किसी प्रकार का खतरा हो तो आप इसे स्थगित ही कर दें। साधु ने अपना सिर घुमाकर मेरी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, नहीं, इसमें खतरा नहीं। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह क्या है? यह एक आकर्षणीय विद्या है। इस विद्या का संबंध किसी तंत्र मंत्र से नहीं है। यदि संबंध है तो मन से है। मन में अगाध शक्ति है। मन के एकाग्र होने पर उसकी शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। तुमको यह बतला देना चाहता हूं कि मानव मन से सभी प्रकार की मृतात्माओं और विदेही आत्माओं का संबंध अदृश्य रूप से जुड़ा रहता है। उनमें से बहुत सी ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो मानव मन को अपने प्रभाव में लेकर उससे अपने इच्छा अनुसार कार्य कराती हैं। मन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति से कार्य लेकर अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लिया करती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं जो अपनी इच्छा की पूर्ति अपने मन से करते हों। तुमको यह जान लेना चाहिए कि मनुष्य के चारों ओर न जाने कितनी अदृश्य आत्माएं और विदेही आत्माएं चक्कर काटती रहती हैं और उसके मन पर डालती रहती हैं अपना अच्छा बुरा प्रभाव, जिसके अज्ञात रूप से प्रभावित होकर वह कार्य करता रहता है। मन के एकाग्र होते ही मन की जो शक्ति उत्पन्न होती है, वह शक्ति आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और उसके आकार अथवा उसके स्वरूप को भी प्रकट कर देती है। ऐसी आत्मा से उसके सामर्थ्य के अनुसार अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है और अपनी किसी भी जिज्ञासा का किया जा सकता है समाधान।
लेकिन इसके लिए माध्यम चाहिए। यह जो आईना है वो मेरे और आत्मा के बीच माध्यम है, क्योंकि बिना किसी माध्यम के कोई निराकार वस्तु साकार नहीं हो सकती है। आत्मा निराकार है, उसे भौतिक आकार देने के लिए कोई न कोई भौतिक माध्यम अवश्य होना चाहिए। क्या मृत आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों के आसपास रहती हैं और उनका भी चक्कर काटती हैं? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में उस रहस्यमय साधु ने बतलाया, हाँ, इसमें संदेह नहीं, मरने के बाद शरीर तो अवश्य छूट जाता है, लेकिन मृत आत्मा का अपने परिवार के लोगों से संबंध नहीं छूटता। बहुत दिनों तक बना रहता है नाता रिश्ता। जिस मृतात्मा की कामना, वासना, इच्छा, अभिलाषा अधूरी रहती है, किसी कारणवश पूर्ण नहीं होती है, उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास करती है। यदि प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो परिवार को तरह तरह का कष्ट पहुंचाती है। वह ऐसे ऐसे वातावरण की सृष्टि करती है जिससे परिवार के लोग मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान हों। मृतात्मा का परिवार से कब तक संबंध बना रहता है? मैंने प्रश्न किया। उत्तर में साधु बोला, जब तक मृतात्मा का मोह और आकर्षण अपने परिवार के प्रति समाप्त नहीं हो जाता है अथवा उसका जन्म नहीं हो जाता है कहीं। इतना कहकर साधु मौन साध गया। मैंने भी आगे कुछ पूछना उचित नहीं समझा, लेकिन मेरे मन में उस समय आत्मा संबंधी अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उमड़ घुमड़ रही थी। आगे क्या होता है यह देखना और समझना था मुझे। अब तक वह साधु अपने चित्त को एकाग्र कर ध्यानस्थ हो चुका था। वातावरण और अधिक बोझिल होता गया। बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन बादल छाए हुए थे आकाश में। सांझ की स्याह कालीमा बिखरने लगी थी वातावरण में। मैंने ध्यान से देखा, आईने पर पड़ने वाली मोमबत्ती की हल्की पीली रोशनी क्रमशः घनीभूत होने लगी थी। हम तीनों को कभी साधु की मुखमुद्रा की ओर देखते तो कभी चमकते हुए आईने की ओर। प्रभाकर और शशिकांत की क्या स्थिति थी यह तो मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरा मस्तिष्क भारी होता जा रहा था। उस समय आईने पर पड़ने वाली मोमबत्ती की परछाइयां अब भयानक लगने लगी थी मुझे।